अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार आज ये बाइक आई और इसका कनेक्टर राड का जो बैरिंग था ना वो टूटा हुआ था, तो इसकी वजह से इसके पिस्टन को भी रगड़ लग गई है और जो इसका स्लीप थी उसके अंदर भी मसाम आ गए हैं। तो स्लीप को हमने बोर लगवा लिया है, उसका बोर करवा लिया है। तो 10 नंबर का जो इसका बोर हुआ है, पहले 5 का था, अभी 10 का हो गया। तो उसके बाद जो राड है, कनेक्टर राड को हमने रिपेयर नहीं करवाया, उसको हमने जो है ना नया डलवाया है। वेट बैरिंग भी नए डलवा लिए और कनेक्टर राड को भी। तो उसके बाद ये जो वाल थे, वाल भी हमने जो है ना ओवरऑल सारे के सारे जो है ना वो भी काम न्यू करवाया। ओवरऑल कंप्लीट जो इंजन था ना सारा ही काम करवाया जो भी इसका होने वाला था। तो उसके बाद ये जो इंजन के टापे हैं इनको हमने पेट्रोल की मदद के साथ अंदर से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, जो बैरिंग का कचरा है ना वो ना हो। तो ये एक लकड़ी का हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर हमने इस तरह से टापे को रखना है, ठीक है। सेंटर वाला टापा, तो इसके जो बैरिंग है टापे के अंदर उनको ऑयल लगा लेना, ठीक है। तो कंडक्टर राड का ये जो क्लच बक्से वाली साइड पे ऊपर से सुराख होता है ना, उसके अंदर हमने जनाब ऑयल डाला है और मुंह के साथ इसके तरह हमने हवा इसके अंदर डालनी है। और ये कंडक्टर राड के जो आप देख सकते हैं यहाँ से जो ऑयल निकलना शुरू हो गया, ये चीज़ ज़रूरी होती है कि जो पिन का सुराख है वो बिल्कुल परफेक्ट सीधा है। अगर इधर से ऑयल ना निकला ना तो आपका जो पिस्टन है वो जल्दी से सीज दोबारा मार सकता है। तो ये चीज़ हमने ज़रूर चेक करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब इस तरह से हमने वेट को अंदर रखना है। जो क्लच बक्से वाली साइड है वो नीचे रखनी है और जो मैग्नेट वाली साइड है वो ऊपर रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जनाब हमारे पास जो गियर गुल्ला है उसको हमने चेक करना है। तो उसके जनाब इस तरह से हमने जो है ना गरारी वाली शाफ्ट पहले लगानी है और उसके बाद जनाब जो दूसरी शाफ्ट है उस तरह एक साइड पे बड़ी गरारी होती है, एक साइड पे छोटी होती है। तो इनको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको इस तरह से आराम से पकड़ना है जनाब और इस तरह से इनको बिठा लेना, ठीक है। जो गरारी वाली शाफ्ट है जिस तरफ गरारी लगती है वो साइड हमने ऊपर रखनी है, ठीक है। इस तरह से आराम के साथ इसकी फिटिंग कर लेनी है और शाफ्ट को घुमा के देख लेना कहीं शाफ्ट अटक तो नहीं रही सही। अगर नहीं बैठी तो उनको आगे पीछे कर लेना, ये बिल्कुल सही बैठ गई है। उसके बाद ये किक स्पिंडल है, किक स्पिंडल के अंदर जो वाशल होती है वो ज़रूरी से रखनी होती है। अगर वो वाशल ना रखेंगे तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और ये जो साइड पर डावले होती है ना, टापे की 2 डावले होती हैं, इनको आपने ज़रूरी से रखना है। उसके बाद जनाब हमने जैन लगा लिया और जो बैरिंग है वो हमने बाकी के दूसरे टापे के भी दोनों चेक कर लेने हैं, कुछ बैरिंग ख़राब तो नहीं है। तो बैरिंग बिल्कुल ठीक है, तो इनको हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद जनाब इनको बिल्कुल आराम के साथ आपने टापे को नीचे बिठाना है। टापे को जब नीचे बिठाएंगे तो नीचे से आपने जो किक स्पिंडल हल्का सा उसको ऊपर उठा लेना, ठीक है। तो टापा बिल्कुल आराम के साथ नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो उधर से आपने जो एल पंप की गरारी होती है उसको घुमा के देखना है कि एल पंप के अंदर ही गरारी जा रही है, उसका जो रॉड है आगे पीछे तो नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल टापा जो है ना आराम के साथ बैठ जाएगा। उसके बाद जनाब जो टापे के बोल्ट होते हैं वो हमने बोल्ट इसके अच्छी तरह से टाइट कर लेने हैं, ठीक है। तो 8 नंबर की टी लगती है इनको, ये बोल्ट जो होते हैं वैसे 10 नंबर के होते हैं, लेकिन जो ऊपर से इनका साइज़ होता है जहाँ पे ये इसको टी लगती है, चाबी लगती है, वो 8 नंबर के होते हैं। तो उसके बाद जनाब ये जो है ना इसका गियर गुल्ला, उसका जो बोल्ट होता है वो हमने लगा लेना। ये जो है ना गियर गुल्ले के अंदर टक होता है और इधर से जो ऊपर वाशल होती है उसके अंदर भी वो बिल्कुल बारीक सा टक लगा होता है, वो उनको उधर सामने ही बिठाना होता है। अगर वहाँ पे सामने ना बिठाएंगे तो इसकी जो न्यूट्रल लाइट है ना वो उसका जो कनेक्शन है वो सीधा नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता कि जब आप गियर लगाएंगे तो न्यूट्रल जो है ना वो गियर निकालेंगे तो न्यूट्रल नहीं चलेगी, वो तीसरे चौथे गियर में चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूरी से चेक करनी होती है, ठीक है। तो इसके बाद जनाब हमने जो इंजन की साइड उल्टाई है तो हम दूसरी साइड पे आ गए। तो इधर सबसे पहले हमने जनाब जो एल पंप की जाली है उसको चेक कर लेना है। इसकी वैसे जाली साफ़ है, लेकिन अगर जाली कोई फटी हुई हो या कोई मसला हो तो उसको चेंज कर लेना है, क्योंकि ये आगे वाले जो रिंग पिस्टन को है ना ये ऑयल साफ़ करके देती है। तो उसके बाद जनाब ये गियर शाफ्ट है जनाब, इसको बिल्कुल आराम के साथ लगाना है, ठीक है। ये इधर से गियर गुल्ले की वाली साइड से पीछे हटा के, तो ये स्टापर पतली होती है, तो इसको आपने स्टापर पतली को इस तरह से पकड़ना और इसके नीचे ये जो स्प्रिंग होता है ना ये इसको तड़ देता है, इसको वापस ऊपर दबा के रखता है। इसका काम ये सिर्फ होता है कि इसने जनाब गियर को अपने आप निकलने नहीं देना। जिस गियर में हम लगाएंगे, जो गियर में छोड़ेंगे बाइक उधर ही रहेगी, ये उसको उधर रोक के रखता है, ये गियर चेंज नहीं होने देता ऑटोमेटिकली, इसका सिर्फ ये काम होता है। तो स्टापर पतली लगाने के बाद जनाब हमने जो है इसका किक स्प्रिंग लगाएंगे। तो किक स्प्रिंग की जो एडजस्टमेंट है हमने पहले चेक कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ ये जो शाफ्ट है ना जो फ्री गाड़ी वाली वो इसके साथ घूम रही है, तो ये हमने देख लेना है, इसको इसके साथ नहीं घूमना चाहिए। जो किक स्पिंडल की एडजस्टमेंट होती है उसको वहीं पे करना है, ठीक है। एक जगह में थोड़ा सा आके स्पिंडल टाइट हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर वो पतली के ऊपर चढ़ता है, तो ये जो शाफ्ट है ये बिल्कुल फ्री हो जाती है, आपने वहाँ पर रखना है। तो उसके बाद ये जो ऊपर से स्प्रिंग की एडजस्टमेंट है ये टक लगा होता है, तो ये इसको वहाँ पर लगाना है। इस तरह से बिल्कुल आराम के साथ इसको नीचे बिठाएंगे इस तरह से, और ये स्प्रिंग को पीछे इस तरह से खींचेंगे। अगर स्प्रिंग ज़्यादा टाइट हो तो नोज़ प्लास्टिक की मदद के साथ खींच लेना, ये पेचकस की मदद के साथ। तो हमने इसको हाथ के साथ ही पीछे खींच लेंगे।
तो इस तरह से जनाब इसको पीछे बिठाना, ये इसका टक है, इसके साथ स्प्रिंग लग गया और इसको नीचे बिठा लेना है। जो स्प्रिंग को है ना टक से नीचे लेके जाना, जहाँ पर लॉक लगता है उससे इसको नीचे लेके जाना और इसको आपने किक की मदद के साथ चेक कर लेना। जो इसके ऊपर थोड़ी सी प्ले होती है ना, जो 2 से 4 इंच की जो प्ले होती है, जब हम किक लगाते हैं तो थोड़ी सी किक नीचे फ्री जाती है, वो चीज़ आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। लेकिन हम इसको प्लास की मदद के साथ चेक कर लेंगे। लेकिन आपने जब इसको फिटिंग करनी है तो आपने किक लगा कर देखना है, थोड़ी सी इसके अंदर प्ले होनी चाहिए। अगर प्ले नहीं होगी तो फिर जो है ना आपकी बाइक जब स्टार्ट करोगे, किक छोड़ भी दोगे तो ये ऐसे ही लगेगा जैसे आपने किक नीचे दबाई हुई है। तो उसके बाद ये जो इसका लॉक है उसको हमने हल्का सा टाइट कर लेना है। तो उसके बाद हमने इसको नोज़ प्लास की मदद के साथ इसका जो लॉक है वो हम जनाब लगाएंगे। इसके नीचे टक लगा होता है, वहाँ पे इसको लॉक छोड़ना होता है। उसके बाद ये जो बड़ी गरारी है, फ्री वाली गरारी, जिसका क्लच बक्स के साथ कनेक्शन होता है, ये गरारी हम लगाएंगे। तो इसके ऊपर एक इसका भी लॉक होता है, उसकी लॉक की हम फिटिंग करेंगे। इस तरह से जनाब ये लॉक की फ़िटिंग भी हो गई, गरारी की फ़िटिंग हो गई। उसके बाद जनाब ये जो इसकी गरारी थी ना, ये क्लच बक्से वाली छोटी गरारी, ये पहले वाली पुरानी है, इसके अंदर थोड़ी सी प्ले थी, तो हमने ये जो है इसको चेंज कर लिया, हमने नई लगाई है। क्योंकि ये जो प्ले होती है ना, ये फिर जब गाड़ी चलाते हैं तो ये थोड़ी सी गूंज होती है इसके जैसे ना, अजीब सी एक साउंड सा इसके आता है, तो वो हमने गरारी चेंज कर लिया। तो बाकी इसकी जो क्लच प्लेट वगैरह थी वो ठीक थी, वो हमने चेंज नहीं की। वैसे हमारी वीडियो पहले भी क्लच प्लेट वगैरह की जो है ना अपलोड हुई है, तो हमने फिर वो चेंज नहीं की, वैसे भी इसकी ठीक थी। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो जनाब इसके बाद जनाब ये हमने जो इसका बुश था वो हमने लगा लिया। इसके बाद जनाब इस तरह से क्लच बक्से की हमने आराम से फिटिंग कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह से आराम के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जनाब एक इसकी ये पतरी होती है टक वाली, जो इसका मतलब कि लॉक है जिसके अंदर होते हैं, और एक ये इसके ऊपर एक छोटी सी वाशर होती है जिसके ऊपर लिखा होता है आउटसाइड। जो आउटसाइड होती है वो आपने नीचे की तरफ रखनी है। तो उसके बाद जनाब इसका जो है हमने ऊपर से नट लगा देना, क्लच बक्से वाला जो नट है हमने उसको चोट लगाकर टाइट नहीं करना। इसकी ये क्लच बक्से की जो गोटी होती है ना, उसके साथ इसको टाइट करना है। अगर चोट लगा के इसको टाइट करेंगे ना तो वो कंडक्टर राड के लिए ठीक नहीं होता। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ से इसको मैग्नेट लगाना है। इसको टाइट करने का जो तरीकाकार है, हमने मैग्नेट लगाकर मैग्नेट का नट लगाया। तो इस तरह से हमने एक बाइक को दूसरी तरफ से पकड़वाया कि यार इसको जो है ना पकड़ के रखो। तो हमने इधर से जो इसका जो नट था वो टाइट किया, और उसके बाद ये जो लॉक होते हैं, सिर्फ एक ही लॉक सीधा होता है, वैसे होते 7-8 हैं, लेकिन एक लॉक जो है ना बिल्कुल टक के अंदर सही बैठता है। तो हमने जनाब लॉक लगाने के बाद जनाब जो इसके ऊपर से जो पतरी थी ना इसकी, सॉरी जो इसका प्लेट थी क्लच बक्से की जनाब, वो हमने प्लेट इसकी लगा दी। और प्लेट लगाने के बाद ये क्लच बक्से का जो बैरिंग होता है ना, इसको ये भी हम नया लगा रहे हैं, पहले वाले के अंदर प्ले थी। तो इसकी जो सील होती है वो आपने उतार लेनी है, क्योंकि ये जो बैरिंग होता है ये ऑयल के अंदर रहता है और हर टाइम वॉश रहता है। तो इसके ऊपर से ये सील जो है ना वो आपने ज़रूरी से उतार लेनी है। तो इसका नंबर 6000 होता है, वैसे 6000 एक नंबर भी है और 6000 भी होता है, ये 2 नंबर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसके बाद जनाब ये जो हमने ऊपर से इसका जो पुशर है वो हमने जनाब लगा लेना, ठीक है। पुशर लगाने के बाद जनाब जो इंजन की टापे की डावले थी वो हमने लगा कर इसका जो टापे का लॉक जैन था वो लगा लिया। उसके बाद ये सुराख हमने ज़रूर से चेक करना होता है एल पंप का, कि ये बिल्कुल एल पंप का सुराख बिल्कुल ठीक है। तो ये देख सकते हैं उधर से हमने ऑयल डाला और इधर से निकलना शुरू हो गया, ये चीज़ हमने ज़रूर चेक करनी होती है। उसके बाद जनाब आराम के साथ इसकी जो क्लच वाला टापा है, क्लच बक्से वाला, ये हम साइड वाला टापा है, इसकी आराम से फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जनाब जो इसके बोल्ट है वो हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से 8 नंबर की टी के साथ। और जनाब बोल्ट टाइट करने के बाद जनाब जो किक की सील है वो हम नहीं डाल लेंगे, ये नोक कंपनी की हम डाल रहे हैं, लोकल नहीं डाल रहे हैं। नोक कंपनी की जो होती है ये इसका अच्छा मयार होता है और अच्छे टाइम के साथ चलती है। उसके बाद जनाब ये टाइमिंग चैन जो है जनाब, हमने टाइमिंग चैन इसकी लगा लेंगे। टाइमिंग चैन को जनाब उसके जो ऊपर से ये छोटी गोट है वो लगा लेंगे। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी होगी, तो बाकी का जो पार्ट है वो पार्ट 2 बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर